हर बंदे को मिल सकता है ये काम। और देखिए आपको एक नए पोर्टल पे ले जाया जाएगा, सीधे आधार सेवा केंद्र पे हम पहुंच गए हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आप सभी का स्वागत है न्यू स्टेप टेक यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका होस्ट सर्विस पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे कैसे कमाए जाएं, किन किन सर्विसेज का यूज़ करें और किस तरीके से काम करें कि कॉमन सर्विस सेंटर से आपको पैसे कमाने का मौका मिले। क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने सीएससी से काम करके बहुत पैसा कमाया है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन शायद जो आपके क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले वीएलई होंगे, जो ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, वो आपको ये सभी सीक्रेट्स बताने से हमेशा कतराएंगे और आपको सही चीज़ें नहीं बताएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको टाइम टाइम पर अपडेट करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जानकारी.csccloud.in इस पोर्टल पर आप आना ना भूलें। जब आपका कॉमन सर्विस सेंटर का रजिस्ट्रेशन हो जाए, डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी आपको मिल जाए, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें पॉइंट चल रहा है वेलकम किट फॉर न्यूली ऑनबोर्डेड वीएलई, यानी आपको पूरा एक पीडीएफ मिलेगा, ये एक किट मिलेगा। इसमें आपको सारा डिटेल दिया हुआ होगा कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के साथ में और पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देखें, ये मिस्टर संजय राकेश सर हैं जो कि एमडी सीईओ हैं, फाउंडर हैं सीएससी के, और यही पूरा मॉनिटरिंग करते हैं पूरे भारतवर्ष में। हर एक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर है और बहुत सारे वीएलई इसका लाभ उठा रहे हैं, इससे काम कर रहे हैं, अपना रोजगार बनाए हुए हैं, अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आए तो कुछ नीचे पॉइंट पे चलते हैं सीधे। अगर देखें तो इस तरह से ये भारत के सभी राज्यों में चल रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर सर्विस प्रोवाइड ना कर रहा हो। आप देखें बीएलई का रोल क्या है, ये पूरा पीडीएफ आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। जो सभी लिस्ट ऑफ सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड, जो सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे वो आप यहाँ से देख लीजिए। जो मेन सर्विसेज हैं, लिस्ट ऑफ सर्विस यू कैन प्रोवाइड। सबसे पहला जो सर्विस है यहाँ पे आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट सर्विस है। ये यहाँ पे देखें तो ऑप्शनल लिखा हुआ है। ऑप्शनल लिखा होने का मतलब ये है कि भाई इस सर्विस को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा तब चलेगा। अब आपने कॉमन सर्विस सेंटर खोल लिया, आपको लग रहा है अब हम सारा काम कर लेंगे, नहीं, आपको इन सर्विसेज को, जो ऑप्शनल सर्विस है, इनको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आप आधार का काम कर पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा सर्विस है ना कि जैसे आप आधार का बोर्ड लगाओगे, देश के किसी कोने में आपका सेंटर क्यों ना हो, आपके पास भीड़ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड है, कभी उसके आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है तो वो कहाँ जाएंगे? अपने नज़दीकी जो कॉमन सर्विस सेंटर होंगे, जो नियरेस्ट आधार सेंटर होंगे, उन्हीं पर विजिट करेंगे। तो आप ये सर्विस एक्टिवेट करें अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर। पैन कार्ड की सर्विस भी बहुत अच्छी है, पैन कार्ड भी आप बना सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शनल नहीं है, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। सीधे आपका कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा ऑनबोर्डिंग आपने कर लिया, अब आप पैन बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। हर एक सर्विस के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा, डिटेल में हम आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और बाकी देखें तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बने पड़े हैं ऑलरेडी, उनसे भी आप चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट भी बना सकते हैं, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का भी ऑप्शंस था कुछ दिन पहले, शायद अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। लैंड रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आप पेमेंट कर सकते हैं। पेंशन स्कीम है और ऐसे एग्रीकल्चर में सर्विसेज मिलेगा। फिर यहाँ पे आ जाए हम तो फाइनेंशियल सर्विस में अगर आते हैं, बैंकिंग ऑप्शन, यानी अगर आप बैंकिंग का भी काम अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर करना चाहते हो तो बैंकिंग ऑप्शन को भी एक्टिव कर सकते हो। ये जिन सर्विसेज में ऑप्शन लिखा हुआ है ना भाई, इनको जरूर एक्टिव करो। माल इसी में है, पैसा इसी में है। अगर आपका बैंक बिजी हो गया तो आप लोन सर्विस भी कर ले जाओगे। हालांकि कुछ लोन सर्विस तो आप ऐसे नॉर्मली ही कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका बैंक बिजी हो, लेकिन ये अगर आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा और अधिक फायदा होगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप आधार का काम भी आपको मिल जाने वाला है। लोन का काम आप कर ही सकते हो, लोन दिला सकते हो। बैंकिंग ऑप्शन में आप खाते खोलना, पैसे जमा निकासी करना, ये सारा काम, जो सारा काम एक बैंक पे होता है, वो सारा काम लगभग आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर होने लगेगा और इससे आपका इनकम बढ़ जाएगा। आप अगर एक लोन भी प्रॉपर तरीके से करते हो तो 0.5 0.6
% लगभग कमीशन होता है। अब ये कमीशन स्ट्रक्चर मुझे पूरा देखना पड़ेगा, आप भी PDF को डाउनलोड करिएगा, वहां पे पूरा आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं 1 करोड़ से अधिक का एक ही लोन किया था, उसमें मुझे 35 से 40 हजार रुपए प्लस का मेरा कमीशन आया था, बाद में जो TDS कटा था वो भी आया, तो 50,000 समथिंग मुझे एक लोन करने का मिल गया। तो इस तरीके से आपको जरूरत है कस्टमर को ढूंढना और उनका लोन करना, लेकिन कब? जब आप इन सारे सर्विसेज में एक्टिव हो जाएंगे तब। तो बैंकिंग सर्विस भी आप एक्टिव करिए। डीजीपे ये ऑप्शनल नहीं है, जैसे आप कॉमन सर्विस सेंटर आपका एक्टिव होगा, डीजीपे के लिए आप एक सॉफ्टवेयर डालिए, अपने मोबाइल फोन में डालिए, या आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डीजीपे डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएंगे, सर्च कर लेंगे, वहां से एक्टिव करके मार्फो से उससे आप जमा निकासी का काम कर सकते हैं। जब तक आपका बैंकिंग BC एक्टिव नहीं हो रहा है, डीजीपे से आप काम करिए। यहाँ पे देखें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें भी आप काम कर ले जाएंगे, ई श्रम योजना, बहुत सारा सर्विस है, पूरा लिस्ट है, यहाँ पे आप देख लें, पूरा आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें जो सबसे मेन सर्विस है जिसको मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, तो भाई वो सबसे अच्छा सर्विस अगर हम बात करें इसमें, तो आधार इनरोलमेंट अपडेट सेंटर, इस पे कैसे काम करें, कैसे ये मिलेगा? क्योंकि ये मिल गया ना, तो अगर आप डेली का 20-25 आधार में भी अगर आप काम करेंगे, तो आप समझ लीजिए 50 रुपए ही अगर आप एक आधार पे ले रहे हो भाई, तो कैलकुलेशन कर सकते हो, लगभग 30-40 हजार 50 हजार तो महीने आप निकाल सकते हो ना। हर बंदे को मिल सकता है ये काम, ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में अभी नहीं हो सकता है। टाइम पे UCL सर्विस माइग्रेट किया जा रहा है, एक को हटा करके दूसरे को भी रिप्लेस भी कई जगह किया जा रहा है। और जब CSC को नीड होता है कि थोड़ा सा, या UIDAI जब CSC को बोलती है कि मुझे UCL सेंटर और बढ़ाने हैं, फिर आपको इसमें काम करने का मौका मिल जाता है। तो CSC के पास टारगेट आता रहता है अपना UCL सेंटर इंक्रीमेंट करने के लिए, UCL सेंटर बढ़ाने के लिए आपको लगे रहना होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ या स्टेट टीम के साथ थोड़ा सा कि सर मुझे UCL का काम दिलवाइए, तो आपका कुछ दिन में हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कॉमन सर्विस सेंटर आपने खोल लिया तुरंत सारे सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप टच करें और देखें, आपको एक नए पोर्टल पे ले जाया जाएगा, सीधे आधार सेवा केंद्र पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे पूरा आधार सेवा केंद्र ASK एस्टेब्लिश्ड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब UIDAI के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें जो VLE को मिल रहा है वो आधार अपडेट क्लाइंट लाइट मिल रहा है, यानी UCL सेंटर मिल रहा है यहाँ पे। और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, CSC VLE को क्या क्या चीजें करके रखनी होती हैं, वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ VLE टू अवेल UCL सर्विस, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इतनी चीजों को मेंटेन कर लीजिए, मिल जाएगा आपको UCL सेंटर। पहला, CSC VLE मस्ट हैव एन एक्टिव बैंक BC, यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट पॉइंट आपके पास होना चाहिए, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपके सेंटर पर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट यानी BC का काम होना चाहिए। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का काम आप स्टार्ट कर लीजिए, उसके लिए जो प्रोसेस हो पहले वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद VLE शुड बी ट्रांजैक्टिंग ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल मिनिमम 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ, आप कम से कम 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर होना चाहिए। तो भाई 100 ट्रांजैक्शन कैसे नहीं होगा, आप डीजीपे पे काम करिए, छोटे छोटे रिचार्ज ही कर दिया करिए, कुछ भी काम किया करिए उस पर, रेलवे टिकट बुक कर लीजिए, उसके लिए भी ID आप अपनी जनरेट करवा लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनमें आप डे बाई डे काम कर सकते हैं। और VLE will given priority for availing UCL service, further grade A and B will be given preference, यानी कि जो A+ VLE होंगे, जो VLE कम से कम 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ करेंगे, यहाँ पे बताया गया है, वो ग्रेड A VLE में हो जाएंगे और उन्हीं लोगों को UCL सर्विस दिया जाएगा। तो भाई ट्रांजैक्शन करने में क्या हर्ज है, आप DigiPay इंस्टॉल कर लो, DigiPay से ही जमा निकासी करो, आराम से आपका ट्रांजैक्शन 100 पूरा हो जाएगा करके महीने में। CSC BC मस्ट होल्ड लेटेस्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट इशूड बाय NACIT, यानी कि जो आप BLE हैं, BLE जो BC BLE हैं, उन BLE के पास NACIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 2021 के बाद उन्होंने कर रखा, उसके पहले का है तो वो अब मान्य नहीं है। CSC BC शुड हैव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विद स्टैटिक IP एट देयर लोकेशन, आपका जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ साथ आपके पास स्टैटिक IP होना चाहिए, यहां पे लिखा हुआ है। BC शुड हैव अ रिसेंट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यानी आपके पास आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी करा रखा हो। तो ये सब कुछ देखने में भारी लगता है, लेकिन आप आराम से इसको करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर आधार UCL सेंटर शुड बी मिनिमम 18 एज ऑफ ईयर, आपका जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए, कम से कम 18 साल या उससे अधिक आप होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन
12th पास होना जरूरी है। 12th पास होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप 12th नहीं पास होंगे तो NSERT का एग्जाम कैसे दे पाएंगे? NSERT का एग्जाम होता है और NSERT एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट को देखें, CSE मस्ट होल्ड लेटेस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय NSERT। इसका फॉर्म कैसे भरा जाना है, अगर आपको असुविधा है भरने में, दिक्कत है, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो NSERT का एग्जाम फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे। और फिर यहाँ देखें, शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, वही NSERT सर्टिफिकेट होना चाहिए। शुड हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल, मतलब कंप्यूटर में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हार्डवेयर एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन, लैपटॉप, सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी कि जो छोटा सा मार्फो, मंत्रा या स्टार्ट कोई एक डिवाइस आपके पास होना चाहिए, और लैपटॉप तो होना ही चाहिए। आइरिस होना चाहिए, सिंगल वाला जो आप आंख को स्कैन करने वाला जो छोटा सा डिवाइस होता है। GPS होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, स्टैटिक IP होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट फॉर एटलीस्ट 5 सिटीजन, 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। कुर्सी लगा दो, स्टूल लगा दो, कुछ भी, कि जो आए बंदे वेटिंग में वो कम से कम 4-5 लोग लाइन में बैठ सकें आराम से, या कोई आए आपके सेंटर पर तो उसके बैठने की जगह होनी चाहिए कम से कम। और CCTV कैमरा आप लगा लीजिए। CCTV कैमरा बड़ा नहीं लगा पा रहे, छोटा सा एक ही कैमरा आता है, वही लगा लीजिए तो भी वेरिफिकेशन हो ही जाता है। और फिर IEC मटेरियल एंड रेट चार्ट, मतलब सारा आपका रेट चार्ट लगा होना चाहिए आपके सेंटर पर। व्हील चेयर, रैंप फैसिलिटी फॉर, मतलब ऐसे लोगों के लिए जैसे कोई दिव्यांग आ गया आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर, उनको आधार अपडेट करवाना है तो थोड़ा सा व्हील चेयर वगैरह होगा तो अच्छा है। हालांकि नहीं रहता है तो भी वेरिफिकेशन हो जाता है कि चलो हम बाद में जो है करवा देंगे। ये वेरिफिकेशन करने कोई आता नहीं है, इसका टेंशन मत लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आपका क्रेडेंशियल वगैरह ये सब बन चुका होगा। पहले आप अपना सारा फाइल वगैरह मेंटेन कर लीजिए, यानी कि NSERT का सर्टिफिकेट, अपना मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब पहले करवा लीजिए। ये सारी चीज़ें तो लास्ट की बातें हैं। टॉयलेट फैसिलिटी तो ये भी सब हो जाता है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। द URL फॉर UCL रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, अब अगर आपको UCL में रजिस्ट्रेशन करना है तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको UCL रजिस्ट्रेशन पर लेके चला जाएगा ये लिंक, और यहाँ से डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आपको एक फॉर्म खुल जाएगा और वो फॉर्म आप फिलअप कर देंगे। यहाँ पे मैं कनेक्ट करके देखता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ से आपको अपना डिजिटल सेवा ID लॉगिन कर लेना है और आप प्रोसेस फॉलो कर देंगे। एक फॉर्म खुल के आएगा, फॉर्म को आप भर देंगे। ऑलरेडी मेरा चल रहा है इसलिए मेरे लिए फॉर्म नहीं खुलेगा। आप अपना ID पासवर्ड डालेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा और UCL क्लाइंट के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप और अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला आधार का, दूसरा आप इंश्योरेंस काम करिए। इंश्योरेंस पे काम करने में, एक मोटरसाइकिल का भी इंश्योरेंस करने में 100-150 रुपये आपको मिल जाता है। अगर आप बड़ी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2000-3000 तक का कमीशन एक गाड़ी के पीछे मिल जाता है। मतलब अब वो डिपेंड करता है कि गाड़ी के इंश्योरेंस का वैल्यू कितना कर रहे हैं आप, उसमें भी काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। साथ में आप डिजिटल सेवा पोर्टल से E-डिस्ट्रिक्ट ID ले लीजिए। E-डिस्ट्रिक्ट ID लेने के लिए आप E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाकर के आवेदन कर दीजिए, और ये अगर उत्तर प्रदेश के VLE या जिन प्रदेश में, जिन स्टेट में E-डिस्ट्रिक्ट सर्विस चल रहा है उन डिस्ट्रिक्ट में सब में अवेलेबल है। इसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें, साइन इन करेंगे और यहाँ पे पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। करंट स्टेटस चेक करना है तो जैसे आप अपना ID लॉगिन करेंगे ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। अपना स्टेटस चेक करना है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डियर VLE योर UCL इज एक्टिवेटेड, मतलब मुझे तो आधार सेंटर मिला हुआ है, आप भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको बैक कर रहा हूँ। आपको यहाँ से प्रोसीड कर जाना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे मुझे बता रहा है डियर VLE यू हैव ऑलरेडी फिल्ड UCL रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब मैंने पहले से ही फॉर्म भर रखा है, मेरा पहले से ही एक्टिवेट है UCL, इसलिए मुझे ये दोबारा मेरे लिए ये फॉर्म नहीं खुलेगा, लेकिन आपके लिए ये फॉर्म खुल जाएगा। इसी तरीके से गाइज ये जो डिजिटल सेवा पोर्टल अपना है इसमें बहुत सारे सर्विस हैं जिनसे आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, इंश्योरेंस की सर्विस है, तो देखिए कितने टाइप के सर्विस है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। भाई हेल्थ इंश्योरेंस अगर आदमी नहीं भी कराता है, लेकिन मोटर इंश्योरेंस तो लगभग हर आदमी कराता है ना। बिना मोटर इंश्योरेंस के तो वो चल नहीं पाएगा सड़क पे, तो मोटर इंश्योरेंस ही करिए। मोटर इंश्योरेंस अगर आप एक थर्ड पार्टी मोटरसाइकिल का भी करते हैं तो इतनी सारी कंपनियां हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल आप यहां थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पे आ जाएंगे। जिस भी कंपनी से आपका मन करे उस कंपनी से आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, इफ्को टोक्यो है, बहुत सारी कंपनियां यहां पे हैं। जिससे आपका मन करे उससे आप इंश्योरेंस करिए।
हर कंपनी आपको कमीशन देगी, आपका प्रॉफिट मिलने वाला है, तो इंश्योरेंस का सर्विस आप एक्टिवेट कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे वीएलई मित्र ऐसे हैं जो गैस का सर्विस प्रोवाइड करके काफी अच्छा इनकम कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में गैस की जरूरत है। सिलेंडर रिफिलिंग करने का काम करिए, आपके पास परमिशन हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा कि आप कुछ गैस सिलेंडर अपने दुकान पे 4-5 रख सकेंगे और उसे आप सेल कर सकेंगे, बुकिंग भी कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ से एलपीजी पेमेंट और जो है ये सब आप कर सकते हैं। सीएनजी एलपीजी गैस सर्विस में आके एलपीजी में आप देखिए कौन कौन सी कंपनियां हैं, इनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा गाइज अगर बात करें इसमें, तो आप यहां पे आएंगे गवर्नमेंट की क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएंगे और जिस भी राज्य में आपका कॉमन सर्विस सेंटर है लोकेशन पे आएंगे इस साइड में, और यहां पे आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए यहां पे मैं जैसे उत्तर प्रदेश का वीएलई हूं, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी क्या क्या सर्विसेज उपलब्ध हैं वो यहां पे मिल जाएगा। अब एक ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस होता है जिसमें आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि बनाने की सर्विस मिल जाती है। इसको एक्टिव कराने के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एक बार वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के पश्चात आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा ए डिस्ट्रिक्ट का, और ए डिस्ट्रिक्ट में भी काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है नागरिकों को, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि की। तो इसके लिए कस्टमर खुद आते हैं आपके पास, भैया मेरा बना दीजिए। तो आप इसमें भी इनकम कर सकते हैं, इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं, ए डिस्ट्रिक्ट सर्विस में काम कर सकते हैं, आधार यूजर का काम मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा। इसके अलावा लोन सेक्शन में अगर आप काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो भी आप अच्छा इनकम कर पाएंगे। अगर आपने कॉमन सर्विस सेंटर लिया है तो इन सभी सर्विस को एक्टिव जरूर करें, क्योंकि इन सभी सर्विस को एक्टिव नहीं करेंगे तो फिर आपके कॉमन सर्विस सेंटर का उतना इनकम नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करिए काम करना, धीरे धीरे इन सभी सर्विस को लाइव करिए अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर, और उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे करके अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।